दोस्तों अभी के टाइम पर एक व्यक्ति जो कि डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी बन चुका है, ना जाने कितने महीनों से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जेरोम पावल को हमें ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के टाइम पर मार्केट की ये एक्सपेक्टेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जेरोम पावल को उनकी पोस्ट से निकाल भी सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई और क्या पॉसिबल भी है, क्या जेरोम पावल को उनकी पोस्ट से निकाला भी जा सकता है, उसको लेकर यहाँ पर हम बात करने लगे हैं। एंड हाल ही के अंदर व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट केविन हेजेट का ये कहना है कि जेरोम पावल को निकालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अभी के टाइम पर हर एक वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जेरोम पावल को उनकी पोस्ट से निकाल सकते हैं, या किस तरीके से यहाँ पर हम फोर्स कर सकते हैं जेरोम पावल को, जिससे कि खुद ब खुद जेरोम पावल अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दें। यहाँ पर 2018 के अंदर जब रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट पावर में रहती है, जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पावर में रहते हैं, तो उस टाइम पर फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन के लिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जेरोम पावल को चूज़ करते हैं। और उसके 4 इयर्स के बाद 2022 के अंदर जब यहाँ पर डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट पावर में रहती है, जब बाइडेन की गवर्नमेंट पावर में रहती है, तो बाइडेन की गवर्नमेंट भी यहाँ पर फेड चेयरपर्सन के लिए जेरोम पावल को ही यहाँ पर सेलेक्ट करती है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो टाइम फ्रेम है 2018 से 2022 का, ये 4 इयर्स का वो टाइम फ्रेम था जहाँ पर जेरोम पावल फेड के चेयरपर्सन रहे थे। और 2022 के अंदर फिर से यहाँ पर उन्होंने चेयरपर्सन की सीट को संभाला है, जहाँ पर ये अब जो टाइम फ्रेम निकल कर आता है इनका वो है मई 2026 का, जहाँ पर इनके 4 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो क्या इनके 4 इयर्स कंप्लीट होने के पहले जेरोम पावल को उनके सीट से निकाला जा सकता है? यहाँ पर लास्ट कुछ महीनों के अंदर देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि जेरोम पावल के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। और आप लास्ट कुछ दिनों में देख रहे हो, लास्ट 3 to 4 डेज़ के अंदर, जहाँ पर ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि जेरोम पावल को उनके पोस्ट से निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर पोस्ट से निकाल दिया जाएगा तो यहाँ पर जो पर्सन डोनाल्ड ट्रंप फेड चेयरपर्सन के लिए सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर उनके पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग या फिर उनके हिसाब से चलेगा, जो कि मार्केट के अंदर पॉलिसीज़ को लेकर आएंगे। अब यहाँ पर इस बात को समझना ज़रूरी है, जब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, जब बात कर रहे हैं फेडरल रिजर्व की, दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ है। फेडरल रिजर्व इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, जो कि खुद से यहाँ पर डिसीजन लेता है। फेडरल रिजर्व को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कह रही है। फेडरल रिजर्व यहाँ पर खुद से डिसीजन लेता है कि हमें अभी के टाइम पर क्या करना चाहिए। सो इस वजह से यहाँ पर अभी के टाइम पर देखा सकता है कि फेडरल रिजर्व जो कि प्रेसिडेंट के इतना कुछ कह देने के बाद भी प्रेशर में नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल यह आता है कि क्या पॉसिबल भी है, क्या जेरोम पावल को निकाला जा सकता है? तो इसके लिए यहाँ पर अभी के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो अगर फेडरल रिजर्व के किसी पर्सन को उनकी पोस्ट से निकालना है तो आपके पास यहाँ पर एविडेंस होनी चाहिए उनके अगेंस्ट के अंदर। अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास जेरोम पावल के अगेंस्ट के अंदर एविडेंस है तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जेरोम पावल को उनके पोस्ट से निकाला जा सकता है। लेकिन ये फिर भी उतना ईजी नहीं है जितना कि अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये तो हम बात कर रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास वो एविडेंस है कि अगर तो यहाँ पर जेरोम पावल ने कोई लॉ को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर उन एविडेंस के अकॉर्डिंग या उन एविडेंस के थ्रू यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप उनको उनकी पोस्ट से निकाल सकते हैं। लेकिन साथ ही में अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई एविडेंस नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कोर्ट में जाकर बात कर सकते हैं जेरोम पावल के अगेंस्ट के अंदर। तो ये वो 2 ऑप्शंस निकल कर आते हैं जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जेरोम पावल को उनकी पोस्ट से निकाल सकते हैं। लेकिन ये फिर भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट के अंदर अगर आप कुछ भी यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ भी आप यहाँ पर एविडेंस लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। और अगर यहाँ पर आप कोर्ट में भी केस लेकर जा रहे हो तो कोर्ट के अंदर भी आपको ये प्रूव करना होगा क्यों यहाँ पर आप जेरोम पावल को उनकी पोस्ट से हटाना चाहते हैं। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। सो यहाँ पर ये वो 2 सिचुएशंस हैं जहाँ पर जेरोम पावल को उनकी पोस्ट से निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो टाइम फ्रेम निकल कर आता है जहाँ पर 4 इयर्स कंप्लीट होते हैं जेरोम पावल के, वो मई 2026 का टाइम है। और मई 2026 से पहले डोनाल्ड ट्रंप बेशक कोशिश कर सकते हैं उनके पोस्ट से हटाने के लिए, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जेरोम पावल को नहीं हटा पाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को मई 2026 तक का वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि 2026 मई के अंदर फिर से जब यहाँ पर फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन को सेलेक्ट करना होगा तो डोनाल्ड ट्रंप उस व्यक्ति को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि उनके फेवर के अंदर पॉलिसीज़ को लेकर आए। बट अनटिल एंड अनलेस जब तक यहाँ पर पावल
पावर के अंदर है, जब तक पावल यहाँ पर फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन है, उनको निकालना इतना आसान नहीं रहेगा। बेशक ज़्यादातर लोग अभी के टाइम पर ही मान चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो वो यहाँ पर फेडरल रिजर्व को उनकी पोस्ट से निकाल सकते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पर उस अथॉरिटी के अगेंस्ट के अंदर फाइट कर रहे हैं जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर काम नहीं करती, जो कि इंडिपेंडेंट है। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कह दो, लेकिन फेडरल रिजर्व वही करेगा जो उसको सही लगेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।